आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। बिहार में चुनाव होने वाला है और बीजेपी के अनुसार हम अभी छुच्छा आदमी के पास आए हैं। छुच्छा को कौन पूछा कह रहा था लोग कि काहे जा रहे हैं पांडे जी वहाँ पे, आपको जाके कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम हर छुच्छा को पूछ रहे हैं जिसका कोई भी संबंध हो। बीजेपी कह रहे हैं ना कि हुआ काहेला जा रहे हैं जेएमएम के पास, वो छूछा है के ओकरा बिहार में पूछ रहा है। जबरदस्ती एगो मंत्री पद दे दिए हैं, एक गो जीता, अब ओकरे भजा रहा है। मतलब मंत्री पद के आप लोग बेचे थे, ऐसा कह रहा है लिटरली। तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा इन लोग को कि चुनाव जब होगा, वोटिंग होगा, उसके बाद जब गिनती होगा 10 तारीख को इन लोगों को ये छूछा है मालूम चल जाएगा। एक एक सीट के लाला पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को और उसका गठबंधन को, जदयू को। देख लीजिएगा, आप चुनाव आने दीजिए। तो वो तो कह रहा कि वहाँ पूछिए नहीं रहा, 2 सीट, एगो सीट देने के लिए तैयार है। उतने में उतावला भैले लोग कि हम लोग बिहार में मजबूत है। बोला जेएमएम के नामों नहीं जान रहा हूँ, झूठो के लोग धक्का धुक्की कैले है कि हमारा सीट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नाम नहीं जानता था लोग बिहार में। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो एक एक बच्चा बच्चा जानता है बिहार में, है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आंदोलन करके और बिहार से अलग राज्य बना है। और भाजपा के तो आज जुमा जुमा 8 दिन हो रहा है स्थापित हुए, और अबरी बार उखड़ जाएगा, ये देख लीजिएगा। अबरी जनता मन बना लिया है और हम लोग अपने में नहीं लड़ते हैं, हम लोग मिलजुल के और इसको पटक देंगे, देखिएगा पूरा। वो तो कह रहा है कि वहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री जिस पार्टी से बहती है उसी पार्टी के हमदर्द यहाँ भी है और वहाँ भी उनको बड़ा भाई का दर्जा देके जा रहे हैं। तो ये लोग सरकार क्या बनाएगा? वहाँ का लोग विकास चाहता है और विकास हम लोग किए हैं, 15 साल का बोला उदाहरण है, इसीलिए हम ही लोग को वोट देगा। ये लोग को मतलब आप लोग को एगो सलाह दे रहा है कि झूठों का पैसा खर्चा होगा, आप लोग मत जाइए चुनाव में। वहाँ जो बाढ़ है ना, अबरी वही बाढ़ में इन लोग बह जाएगा, देखिएगा। बिहार का जो बाढ़ है ना, वही बाढ़ इन लोग को बहा के ले जाएगा। अब कहाँ ले जाएगा, गंगोत्री कहाँ मालूम है ना। बोल रहे हैं हमारे पास नीतीश कुमार है चेहरा, वो सब पर तुम चल जाएगा। अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ही उनका औकात बता देगा। जिनके साथ वो सरकार बनाए थे वही उनको औकात बताने में लगल है। और बड़ी पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है हम लोगों का। सो इसलिए चिंता करने का बात नहीं है, हम लोग सरकार बनाएंगे और पूरा मजबूती के साथ गठबंधन का सरकार वहाँ बनेगा। अब इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ। एगो बात है, हम बिहार जेएमएम से बात किए थे, वहाँ के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे 12 सीट होना चाहिए हमरा कम से कम। आप लोग 2-3 गो पे माने में तैयार हो गए हैं। मतलब कैसे हूँ एको गो विधायक हमरा मिल जाए, ये ना मन में विचार है। हमारा मन में विचार है कि वहाँ से जो ई बेमेल गठबंधन के सरकार है उसको उखाड़ देना। तो उसके लिए हमको ज़रूरत है बहुमत का, और बहुमत हम लोग लाके और उस सरकार को उखाड़ देंगे, यही हमारा विचार है। तो वहाँ तो बीजेपी जारी कर रहा है कि हम लोग इतना थे तो सरकार में नौकरी दिए। झारखंड में ये लोग 9 महीना में कितना नौकरी दिया ये बताए, और कितना को नौकरी से निकाल दिया, चलता फिरता कर दिया। बोला यही प्रचार होगा, झारखंड वाला ही बताएगा कि अगर जेएमएम यहाँ आ गया तो देख लीजिए, ये लोग नौकरी से निकालने वाली सरकार बनाता है, नौकरी देने वाला नहीं। अब भाजपा के 1 लाख वाली नौकरियाँ वाले लोग कहाँ गया, इसका हिसाब किताब के देगा? यहाँ जो रघुवर दास जो दिए थे 1 लाख नौकरी, ओकर हिसाब किताब के देगा? ओकर हिसाब किताब वहाँ जाके मांगेंगे हम लोग ना बिहार में। तो उन लोग तो सहायक पुलिस, तो अथी टीचर, ये सब के जुड़वा रहा है कि लोग तो नौकरी किसी को देगा नहीं, झूठा झूठा वादा कर देगा। लोग राज्य के जनता को 2 भाग में बांटने का काम किया था, और उसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जनता सब जान रही है, सब समझ रही है, और जनता जवाब देगी, वहाँ भी देगी और यहाँ भी देगी। देख लीजिएगा, आप चुनाव का रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। बीजेपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है ना, पूछ रहा है आप लोग से सवाल कि क्या परिस्थिति हुआ, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, और डीजीपी को बचाने के लिए इतना भारी भरकम फीस दे के वकील बहाल कर लेते हैं। आज जो बच्चा लोग का नौकरी जा रहा है तो अभी तक जाना भी नहीं है। तो मतलब इसका मतलब यही ना है कि उन लोग बीजेपी का लोग झारखंड के वकील का योग्यता पर सवाल कर रहा है। आप लोग चुने थे कि झारखंड के कोई वकील मतलब मजबूत नहीं है, तेज तरार नहीं है, पढ़ल लिखल नहीं है, सब
झारखंड के सब वकील बेवकूफ है। अरे वो कह रहा है कि डीजीपी के बचाए के लिए आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे तो वहाँ खूब भारी भरकम वकील खोजे थे। अब बच्चा लोग के बचाना है नौकरी, तो आप लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी मूव तो नहीं किए। डीजीपी को बचाने का नहीं, जो सरकार का अपना निर्णय था वो निर्णय सही था, ये साबित हुआ वहाँ। तो काहे नहीं गए बच्चा लोग के लिए अभी हम तक लोग का सुप्रीम कोर्ट? निर्णय जो था ये राजहित में सही नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग जाके झारखंड के जनता के हित में, हमारे झारखंड के युवा जो लोग इसमें जिनको इसमें ये हो रहे हैं, जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, उन लोग को बचाने के लिए हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उन लोग का नौकरी, जो पिछला सरकार का गलत नीति के कारण उन लोग का नौकरी जाने के कगार पर आ गया है, उसको बचाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, इसका उम्मीद है। तो आप वादा कर रहे हैं उस सब शिक्षक लोग से कि उन लोगों के नौकरी नहीं जाएगा जिसको हाई कोर्ट हटा दिया है? ये तो पिछला सरकार का जो गलत नीति था, तो उसको ना सुप्रीम हाई कोर्ट उसको उस पर ये कर दिया, आपत्ति करके, और उसको खारिज कर दिया। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा झारखंडी बच्चा लोग है, उन लोग का ये नहीं जाए, नौकरी नहीं जाए। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि जो लोग अभी नौकरी में आ गए हैं उन लोग का नौकरी कम से कम बरकरार रहे। हम लोग ठीक बा। आखिरी सवाल, दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि अभी 2 उपचुनाव होने वाला है, दोनों में भी अगर हार जाएगा सत्ता दल तो रिजाइन दे देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तब मान जाएंगे ना जनता हमारा पीछे है और उनसे हट गया, 9 महीना में मोह भंग हो गया। देखिए कितना इन लोग को सत्ता का कितना लोभ है इन लोगों का। ये देखिए तो 2 मान लीजिए कि उसका तो ख्याली पुलाव कभी पकेगा नहीं। हम लोग दोनों सीट जीतवे करेंगे, और दोनों सीटवा अगर उन लोग को हम जुड़वा भी देते हैं तो क्या उन लोग का सरकार बन जाएगा? यहाँ तो आंकड़ा पर होता है सरकार, उसके कहने पर होता है सरकार। कह रहे 9 महीना में जनता उब गया। 9 महीना में जनता उबा है कि क्या हुआ है, ये पूरा देश का जनता जान रहा है, पूरे देश को लोग जान रहा है कि आज हेमंत सोरेन जी का डंका बज रहा है पूरे देश में। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, और हम लोग दोनों सीटों के जब चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें मालूम चल जाएगा कि 9 महीना में क्या हुआ, 5 साल में पिछला क्या हुआ, ये सब इन लोग को जनता बता देगी। ठीक है, मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बिहार में भी आरजेडी के साथ जो इनका अगला सरकार बनेगा, ये बोल रहे हैं दावा है, और बीजेपी मुगालते में नहीं रहे। हम लोग बच्चा का नौकरी बचाने के लिए तो जा ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, लेकिन 2 उपचुनाव का जो नतीजा भी आएगा वो भी बता देगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, 5 साल वाला सरकार कि 9 महीना वाला। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in